एजेंसियां काम करती है, जो भी हिंदुत्व के लिए काम करने जा रहे हो ये उनको पहले रोकते हैं। हाँ वो भाई साहब भी थे। वैसे भी प्रेग्नेंट लेडीज है ये, समझ में आ रहा ना, ये बुरखा उतार के देखे आप चेक करो ना, नहीं चेक करे ना, क्या निकला बोलो चेक करे ना। తర్వాత నలుగురు వచ్చారు, చైన్ కావాలన్నాక లోపలికి పోయినాక చూసాము, ఇంకొక ఇద్దరు వచ్చి వెళ్ళబట్టి సెక్యూరిటీ మీద అటాక్ చేశారు। अस्सलामुअलैकुम। एयरपोर्ट पर कुछ चंद भक्तों ने अचानक हंगामा करना शुरू कर दिया। यहाँ मौजूद लोग पहले समझ ही नहीं पाए कि आखिर मामला क्या है। धीरे धीरे इसका रवैया और ज्यादा अग्रेसिव होता गया। ये जोर जोर से बातें करने लगे, लोगों को डराने धमकाने लगे और अटेंशन खींचने की कोशिश करने लगे। इनकी गुंडागर्दी मुल्क भर में इतनी आम हो गई कि एयरपोर्ट जैसे सेंसिटिव जगह पर जहाँ हर तरफ सिक्योरिटी होती है और हजारों मुसाफिर अपने सफर के लिए मौजूद होते हैं, ये यहाँ इस तरह का होलीगन बिहेवियर देखकर कई लोग परेशान हो गए। कुछ लोग चुपचाप देखते रहे, कुछ लोग वीडियोस बनाने लगे और कई लोगों के चेहरे पर खौफ और कन्फ्यूजन साफ नजर आ रहा था। इसी दौरान एक खातून ने हिम्मत दिखाते हुए इस शख्स से सीधा जवाब दिया। खातून ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा, तुम्हारा काम सिर्फ कंटेंट बनाना है। ये एक छोटा सा जुमला था, लेकिन इसका असर इतना गहरा था कि कुछ पल के लिए पूरा माहौल खामोश हो गया। वहाँ खड़े लोग भी हैरान रह गए कि जिस आदमी ने इतना ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की, उसको एक सिंपल और सीधा जवाब ने बिल्कुल चुप कर दिया। कई लोगों का मानना है कि आजकल सोशल मीडिया व्यूज़ और वायरल होने के चक्कर में कुछ लोग हर हद पार कर देते हैं। पब्लिक प्लेसेस पर ड्रामा क्रिएट करना, प्रोवोक करना या फिर लोगों के इमोशन के साथ खेलना एक ट्रेंड सा बन जाता है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे पब्लिक प्लेसेस सिर्फ सफ़र करने की जगह नहीं होते, बल्कि यह मुल्क की डिसिप्लिन और सिक्योरिटी का भी एक सिंबल होते हैं। जब यहाँ कोई जानकार जानबूझकर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तो इसका असर सिर्फ एक या दो लोगों पर नहीं बल्कि पूरे एनवायरनमेंट पर पड़ता है। बच्चे, बुजुर्ग और फैमिलीज जो सुकून के साथ सफ़र करना चाहते हैं, वो भी ऐसे माहौल में अनकंफर्टेबल महसूस करते। कई बार ऐसे इंसिडेंट से सिक्योरिटी एजेंसीज का वक्त भी ज़ाया होता है, क्योंकि इन्हें असली थ्रेट्स और फालतू हंगामे में फ़र्क करते हुए तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। आजकल एक और चीज़ देखने को मिल रही है, कुछ लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करके फेमस होना चाहते हैं। इनको लगता है कि जितना ज़्यादा हंगामा होगा उतना ही ज़्यादा इनके वीडियोस वायरल होंगे। और इसके अलावा कुछ राइट विंग के सपोर्टर्स को खुली छूट भी दे दी गई है, इसीलिए कभी एयरपोर्ट में, कभी ट्रेन में और कभी रोड पर जाकर ये अजीब हरकतें करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या फ्रीडम का मतलब ये है कि पब्लिक पीस को डिस्टर्ब किया जाए? क्या व्यूज़ और फॉलोअर्स के लिए लोगों की सेफ्टी और सुकून को इग्नोर करना सही है? कई लोग अब ये डिमांड कर रहे हैं कि ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट के खिलाफ सख्त रेस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए। अगर कोई बार बार पब्लिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, हेट स्पीच फैलाता है या फिर जानबूझ के सोशल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता, तो उसके ट्रैवल प्रिविलेज पर भी सोचा जाना चाहिए। लोगों का कहना है कि फ्लाइट और एसी ट्रेन कोचेज जैसे फैसिलिटीज़ इन लोगों के लिए होनी चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाए, ना कि उनके लिए जो हर जगह जाकर टेंशन और नफरत का माहौल बनाते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि कुछ एलिमेंट्स आरामदेह सफ़र का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाकर प्रोवोकेटिव स्पीच दे, लोगों को डिवाइड करे और अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट करे। सोशल मीडिया पर इनके क्लिप भी सर्कुलेट होते हैं और धीरे धीरे एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर तैयार होता। इस तरह की चीज़ें सिर्फ ऑनलाइन डिबेट तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी लोगों के बीच दूरियां पैदा करती। ये लोग खुद आधा घंटा एयरपोर्ट पे लेट पहुंचे और उल्टा एयरपोर्ट के स्टाफ को डांटना शुरू कर दिए कि आधा घंटा हम लोग लेट हुए तो क्या हो गया, आप रोक सकते प्लेन, हमारे वास्ते फ्लाइट रोक सकते। इस बहस पर आम पब्लिक का मानना है कि मुल्क में अमन और भाईचारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी शख्स को ये हक नहीं मिलना चाहिए कि वो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए लोगों के इमोशन भड़काए या पब्लिक प्लेसेस का ड्रामा स्टेज बना दे। करती है, जो भी हिंदुत्व के लिए काम करने जा रहे हो ये उनको पहले रोकते हैं। हाँ वो भाई साहब भी थे। हमें कह रहे हैं 8 बजे फ्लाइट। डोमेस्टिक में ऐसा कभी भी नहीं होता कि 1 घंटे पहले आपको पहुंचना होगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई कि गेट क्लोज हो जाते। 1 घंटे पहले कौन से गेट क्लोज होते हैं? 1 घंटे 20-30 मिनट। 1 घंटे से यहाँ पे खड़े हुए हैं, इन्होंने नहीं दिए। हम पूछना चाहते हैं भैया क्या दिक्कत आ रही है? एक बात बताओ, 1 घंटे पहले अगर ये नहीं दे रहे हैं टिकट 6:30 बजे क्या आएगा तो क्यों नहीं हो रहा? 7:45 की आपकी फ्लाइट है, 6:30 बजे मैं आया था। 6:30 बजे आराम। मैडम जी सुनो, लाखों हजारों लोग वेट कर रहे हैं वहाँ पे बड़ी हिम्मत में। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर कोई एक के साथ नहीं जा रहा यहाँ पे। तो सिकंदराबाद के डीमार्ट के अंदर प्रेग्नेंट मुस्लिम खातून के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ है। इस मामले में थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके में मौजूद डीमार्ट के एक स्टोर से एक ऐसा वाक़या सामने आया जिसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस को जन्म दिया है। इल्ज़ाम लगाया गया है कि कुछ मुस्लिम ख़वातीन, जिनमें से एक हामिला खातून भी शामिल है,
शॉपिंग के बाद बार बार चेकिंग और क्वेश्चनिंग का सामना करती रही। कहा जा रहा है कि इन खवातीन ने स्टोर से तकरीबन 5,000 रुपये की शॉपिंग की थी, लेकिन बिलिंग और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद भी इन्हें 3 मरतबा रोक कर चेकिंग की गई। मुतासिरा खवातीन का कहना है कि उन्होंने तमाम सामान का बिल भी दिखाया और स्टाफ के साथ पूरा कॉर्पोरेशन भी किया। इनका दावा है कि पहले चेकिंग के बाद जब कुछ भी मशकूक या गलत नहीं मिला तब मामला ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने दोबारा रोका और फिर से बैग और सामान की तलाशी ली गई। इल्ज़ाम है कि टोटल 3 मरतबा चेकिंग की गई, जिसकी वजह से इन्हें न सिर्फ ज़हनी परेशानी हुई बल्कि पब्लिक के सामने शर्मिंदगी का भी एहसास हुआ। सबसे ज़्यादा तवज्जो इस बात ने हासिल की कि मुतासिरा खवातीन में एक हामिला खातून भी शामिल थी। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर किसी कस्टमर का बिल क्लियर था और पहले चेकिंग में कुछ भी नहीं मिला तो फिर बार बार रोक कर चेकिंग करने की क्या ज़रूरत थी। कई लोग इस वाक़े को सिर्फ सिक्योरिटी चेकिंग नहीं बल्कि हरासमेंट और बेइज्जती के तौर पर भी देख रहे हैं। इस मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि स्टोर्स को सिक्योरिटी चेकिंग का हक होता है और कई बार स्टाफ प्रोटोकॉल फॉलो करता है, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि प्रोटोकॉल के नाम पर किसी खास लिबास, पहचान या मजहब को टारगेट नहीं करना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि अगर एक कस्टमर कॉर्पोरेट कर रहा हो और उसके पास प्रॉपर बिल भी मौजूद है तो उसके साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आना जरूरी है। इस वाक़े के बाद हैदराबाद में भी इस मुद्दे पर गुफ्तगू तेज़ हो गई है। कई सोशल एक्टिविस्ट और लोकल अवाम ने डिमांड की है कि पूरे इंसिडेंट की जांच होनी चाहिए और अगर किसी स्टाफ मेंबर ने हद से ज़्यादा सख्ती या गलत रवैया इख्तियार किया होता पाया गया तो उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया है कि बड़े रिटेल स्टोर्स को अपने स्टाफ की प्रॉपर ट्रेनिंग पर तवज्जो देनी होगी ताकि फ्यूचर में किसी कस्टमर को इस तरह के सिचुएशन का सामना न करना पड़े। फिलहाल स्टोर मैनेजमेंट की तरफ से इस मामले पर कोई डिटेल ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह इशू लगातार वायरल हो रहा है और लोग इंसाफ और ट्रांसपेरेंसी की डिमांड कर रहे। तो तेलंगाना के करीमनगर से एक बहुत ही हैरान कर देने वाली, दहशत फैलाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक मशहूर ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े फायरिंग और लूट की बड़ी वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। शहर के लोग उस वक्त खौफ में आ गए जब अचानक पीएमजी ज्वेलर शॉप के अंदर गोली चलने की आवाज़ गूंजी और चंद ही लम्हों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस वाक़े के बाद आसपास के दुकानदारों ने अपनी शॉप बंद करनी शुरू कर दी और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 6 मुसल्लह अफराद बाइक पर सवार होकर ज्वेलरी शॉप के पास पहुंचे। ये लोग बिल्कुल आम कस्टमर की तरह शॉप के अंदर दाखिल हुए ताकि किसी को शक ना हो। पहले तो आराम से ज्वेलरी देखने की बात की, स्टाफ से मुख्तलिफ गोल्ड आइटम्स और ऑइंटमेंट से दिखाने को कहा और काफ़ी देर तक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बर्ताव करते रहे। शॉप के एम्प्लॉयज़ को यह महसूस हुआ कि शायद आम खरीदार आए हैं जो ज्वेलरी परचेज करना चाहते हैं, लेकिन चंद लम्हों बाद अचानक पूरी सिचुएशन बदल गई। इन अफराद ने अचानक अपने पास रखे हथियार निकाल लिया और स्टाफ को धमकाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि एक मुलजिम ने सीधा गन निकाल कर एम्प्लॉयज़ पर तान दिए और सबको चुप करने के लिए कहा। शॉप के अंदर मौजूद कुछ लोग समझ पाते उससे पहले ही फायरिंग शुरू हो गई। गोली चलने की आवाज़ से पूरे शॉप में दहशत फैल गई और लोग चीखे चिल्लाने लगे। इस हमले में 3 एम्प्लॉय जख्मी हुए हैं। गोली लगने और हमले की वजह से वो ज़मीन पर गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। डॉक्टर की टीम उनका इलाज कर रही है और पुलिस भी इनके बयान लेने की कोशिश कर रही है ताकि वारदात की पूरी तस्वीर सामने आ सके। जख्मी एम्प्लॉयज़ और आंखों देखे गवाहों के मुताबिक सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि किसी को भी रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे अजीम जुर्म वाला शख्स वो है जिसने किसी मजदूर से मजदूरी करवाई और उसकी मजदूरी हत्या ली। सिलसिला 1920। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।